नमस्कार दोस्तों, एक अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। और कल हमने जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था भक्तिकाल प्रकरण 1। अब हम भक्तिकाल के प्रकरण 2 को पढ़ने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि प्रकरण 2 कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या कहा गया है इसको लेकर के। तो प्रकरण 2 पूरी तरीके से केंद्रित है दोस्तों निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकरण में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। कवियों को इस क्रम में रखा गया है: कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षरानंद। शुक्ल जी ने एक बात स्पष्ट की है कि निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला आता है। अब कबीर के विषय में वो क्या लिखते हैं देखते हैं हम कि कबीर रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। दोस्तों, ये कथन कई बार पूछा जा चुका है, अतः इसको आप एक दो बार पढ़ें या लिख लें कहीं, और आवश्यकता हो तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जिससे आपको ये याद हो जाए। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। तो बताते हैं कि जो निर्गुण काव्य धारा है ना, उसमें कबीर के बारे में बता रहे हैं कि उनकी जो काव्य है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी कि भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके उन्होंने वो नया एक अपनी रचना काव्य का जो एक स्वरूप, एक ढांचा खड़ा किया। यद्यपि कबीर की बानी निर्गुण बानी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में, स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। कबीर के यहाँ निरुपाधि ब्रह्म यानी निर्गुण ब्रह्म, सोपाधि ईश्वर, सगुण व सर्ववाद का निरूपण मिलता है। कबीर के ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बात है, वे सब हिंदू शास्त्रों की है जिनका संचयन उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। माया, जीव, ब्रह्म, त्वमसि, 8 मैथुन जिसे अष्ट मैथुन कहते हैं, त्रिकुटी, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अब अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे न थे। उपासना के बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेममय करने का उपदेश दिया। तो दोस्तों, यहाँ बिल्कुल ये स्पष्ट है कि कबीर ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया या किसी एक के ऊपर कुठाराघात नहीं किया। उन्होंने जो है जो गलत था उसकी तरफ उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उनको बताया कि हाँ, यदि कर्मकांड है तो किसी एक जाति, धर्म या लोगों को लेकर के नहीं है, और जहाँ भी जो चीज़ें आडंबर और कर्मकांडी चीज़ें थी उस पर उन्होंने अपनी बात को रखा और बहुत खरी खरी उन्होंने अपनी बात रखी। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था।
अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही, जो नई न होने पर भी वाग वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी, प्रियतम या माशूक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर अपने श्रोताओं पर अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। भाषा बहुत इनकी परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। अब प्रकरण 1 में इन्होंने कबीर के संदर्भ में कुछ कहा था, जो कि यहाँ पर दिया गया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। अब प्रकरण 1 में ही कुछ कथन है जिसको देखते हैं दोस्तों। कबीरदास ने नाथपंथी जोगियों की कई बातें ग्रहण की थी। जैसे नाथपंथियों ने भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाले उपासना के बाहरी विधानों को अलग रख के अंतः साधना पर जोर दिया, लेकिन नाथपंथियों ने हृदय शून्य सामान्य अंतः साधना का मार्ग अपनाया, पर कबीर ने इसे नहीं स्वीकारा। नाथपंथ व निर्गुण पंथी में यह मुख्य अंतर है। कबीर व निर्गुण पंथियों ने अंतः साधना में रागात्मिका, भक्ति और ज्ञान का योग किया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि कबीर और नाथों में क्या साम्यता है और क्या वैषम्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि साम्यता क्या है और वैषम्य क्या है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। कई बार अगर आप किसी प्रवेश परीक्षा में प्रयास करते हैं, हालांकि अब तो ज़्यादातर पीएचडी प्रवेश परीक्षाएं या एमए की प्रवेश परीक्षाएं जो हैं हिंदी विषय से संबंधित, वो ऑब्जेक्टिव हो गई है, लेकिन यदि सब्जेक्टिव प्रश्न है तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में भी ये आपको मदद करेगा कि नाथ व निर्गुण पंथ में मुख्य एक अंतर क्या है, कि कबीर व निर्गुण पंथियों ने क्या किया था, अंतर साधना में रागात्मिका, भक्ति और ज्ञान का योग किया था। यह आप बता सकते हैं दोस्तों। प्रकरण 1 में ही कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। तो यहाँ पे जो बताया गया कि कबीर है ना, उनके यहाँ उन्होंने निर्गुण का केवल एक पक्ष को नहीं रखा, उन्होंने सूफियों से भी जो है प्रेम तत्व को स्वीकार किया। यानी इन्होंने जो अपनी काव्य रचनाएं की या जो अपनी वाणियों में कहा, वहाँ एक समावेशी एक माहौल था, जिसको समष्टि को ये महत्व देते थे कि समाहित करके चलते थे। तो ये एक बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जितना जो भी कोई भी साहित्य है या जीवन है, यदि उसमें समावेश करने का जो एक स्पेस होता है, जो एक स्थान होता है, महत्व होता है, अगर वो है तो वो अधिक से अधिक जनता तक पहुंचेगी। तो कबीर और ये जो संत साहित्य था, उसमें ये चीज़ें अधिक दिखाई देती थी और आप देखेंगे इससे ये सामान्य जन के बीच बहुत प्रचलित रही। हालांकि संपूर्ण भक्ति काल में अधिकतर जो रचनाएं थी, अधिकतर जो काव्य थे, वो जनता से जुड़ सकी, लेकिन यहाँ ये संत जो काव्य है उसको लेकर के यह एक विशेषता के रूप में सामने आती हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। फिर अभी तक हम प्रकरण 1 देख रहे थे, 1 हो चुका था, अब दूसरा हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो अब दूसरे में हम यहाँ देखते हैं कि प्रकरण 1 में और क्या कहा गया है कबीर के बारे में। तो इन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की, और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद, प्रपत्तिवाद लिए और इसी से उनके तथा निर्गुणवाद वाले दूसरे संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है, तो कहीं योगियों की नाड़ चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की, और कहीं पैगंबरी कट्टर खुदावाद की, और कहीं अहिंसावाद की।
तात्विकता से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न ही एक ईश्वरवादी। दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य भक्ति पद्धति का प्रचार था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों योग दे सकें और भेदभाव का कुछ परिहार हो सके। अब दोस्तों प्रकरण 3 में भी इन्होंने कहा है कबीर को लेकर कुछ बातें। तो देखते हैं कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। अब संत रैदास के बारे में, जिन्हें रैदास या रविदास भी कहा जाता है। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधो एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है। रैदास की भक्ति निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हैं। दोस्तों अब इसके बाद है धर्मदास। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संतमत की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीर दास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है और इनकी अन्योक्ति के व्यंजन चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को ही लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर दास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। तो दोस्तों ये प्रश्न कई बार हो चुका है कि सिख संप्रदाय के आदि गुरु कौन थे, तो आप इससे बता सकते हैं कि गुरु नानक सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति और सरेलता का अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। ये नानक के बारे में था, गुरु नानक जी के बारे में। अब दादू दयाल के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों कि इनकी रचना दादू की रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि न थी। अब दोस्तों सुंदरदास के विषय में पढ़ते हैं कि निर्गुण पंथियों में ये ही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति, देशाचार आदि पर इन्होंने बड़े सुंदर पद्य कहे। इनकी काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे। तो दोस्तों ये कथन महत्वपूर्ण है कि किसके विषय में आचार्य शुक्ल ने कहा कि संत तो ये थे ही पर कवि भी थे, तो ये उन्होंने कहा सुंदरदास जी के बारे में, क्योंकि ये शिक्षित भी थे और इनकी जो काव्य रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इनकी भाषा को मंजी हुई ब्रज भाषा मानते हैं और जो है इनके इस गुण को वो यहाँ प्रमुखता देते हैं। दोस्तों अभी तक कबीर और अन्य संतों के बारे में उन्होंने कहा था कि अशिक्षित जनों से ज़्यादा जुड़ पाई या शिक्षित जन को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई, क्योंकि संस्कृत निष्ठ और बहुत मंझी हुई चीज़ें नहीं थी या काव्य रूप वैसा नहीं था। लेकिन इनके बारे में उन्होंने कहा है कि
ये एक ही ऐसे व्यक्ति हुए, ठीक है, जिनको शिक्षा समुचित शिक्षा मिली थी। तो इससे आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण है ये। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रकरण 2 खत्म होता है और प्रकरण 3 जो कि है निर्गुणधारा प्रेम मार्गी यानी सूफी काव्यधारा, तो उसको लेकर के मैं फिर से एक अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और अपने एक लक्ष्य जो है JRF नेट और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और जो लोग अभी PhD में एनरोल नहीं है तो उनका PhD, और जो ग्रेजुएशन के बच्चे यदि देख रहे हैं तो वो मास्टर्स में अप्लाई करें और तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। और जल्दी मिलूँगी फिर से आपकी अपने इसी चैनल पर। नमस्कार।